नमस्कार दोस्तों, आज हम RMPSU BEd थर्ड सेमेस्टर के स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट 2025 का पेपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में अंतर है। प्रशासन नीति निर्माण है, प्रबंधन कार्यान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंकुश प्रशासन आधारित होता है केंद्रीकृत अधिकार पर। लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन किस बात पर बल देता है? समस्त हितधारकों की भागीदारी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन मुख्यतः किससे संबंधित होता है? शिक्षा संगठन और प्रबंधन से। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण की डिग्री यह दर्शाती है अधिकार सौंपने का स्तर। निम्नलिखित में कौन सी योजना की सीमा नहीं है? शीर्ष प्रबंधन दृष्टिकोण। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन को प्रभावित करने वाला कारक हैं एनवायरमेंटल एंड पर्सनल। आंसर सी। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन का आधुनिक दृष्टिकोण एकीकृत करता है। बी, टेक्नोलॉजी, पार्टिसिपेशन एंड क्वालिटी। निरंकुश दृष्टिकोण का परिणाम होता है निम्न मनोबल व असंतोष। नेक्स्ट, व्यवहारिक दृष्टिकोण मानता है कि प्रेरणा बेहतर प्रदर्शन की कुंजी है। नेक्स्ट, मानव संबंध दृष्टिकोण की शुरुआत की गई थी एल्टन मेयो द्वारा। कौन सा दृष्टिकोण मूल्य आधारित शिक्षा पर बल देता है? मानवतावादी दृष्टिकोण। निम्न में से कौन स्वैट का बाहरी कारक है? तो अवसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्वैट का तत्व है? तो स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, कौन सा नेतृत्व प्रेरणा और पोषण पर केंद्रित होता है? तो परिवर्तनकाली नेतृत्व। TQM की अवधारणा उत्पन्न हुई जापान से। निम्नलिखित में से शैक्षिक TQM सर्वश्रेष्ठ वर्णित करता है। टीम वर्क के माध्यम से गुणवत्ता सुधार। TQM में मुख्य ध्यान होता है निरंतर सुधार और हितधारक संतुष्टि पर। नेक्स्ट, शिक्षा में TQM का मुख्य सिद्धांत है छात्र केंद्रित अधिगम। TQM में टोटल का अर्थ है सभी संबंधित पक्षों की सहभागिता। नेक्स्ट, स्वैट विश्लेषण का पहला चरण है शक्तियों का निर्धारण करना। शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM का मुख्य उद्देश्य है। तो बी, शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन में स्वैट विश्लेषण सहायता करता है। तो ए, फाइंडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन की लोकतांत्रिक दृष्टिकोण बल देता है साझा निर्णय, निर्माण और सहयोग। विद्यालय प्रबंधन में अधिकारों का प्रत्यायोजन का अर्थ है बी, अधीनस्थों के साथ अधिकार व उत्तरदायित्व बांटना। विद्यालय प्रबंधन में योजना प्रक्रिया की शुरुआत होती है लक्ष्य निर्धारण से। विद्यालय प्रबंधन की गुणवत्ता प्रतिबिंबित होती है सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों से। प्रबंधन में शैक्षिक नेतृत्व शब्द का तात्पर्य है कर्मचारियों की को शैक्षिक लक्ष्यों की ओर प्रेरित और मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन में कौन सा कार्य विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करता है? समन्वय, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, प्रधानाचार्य की नेतृत्व शैली होनी चाहिए लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। विद्यालय प्रमुख का प्राथमिक कर्तव्य है शैक्षिक पर्यवेक्षण। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों हैं क्योंकि इसमें सृजनशीलता और सिद्धांत दोनों आवश्यक हैं। नेक्स्ट, निर्णय लेना किसका भाग है? योजना का। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन संबंधित है मानव और भौतिक संसाधनों से। नेक्स्ट, प्रबंधन का उद्देश्य है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति। मैनेजमेंट शब्द बना लैटिन शब्द माइनस से। नेक्स्ट,
परामर्शदाता के रूप में एक शिक्षक में कौन सा गुण आवश्यक है? धैर्य। नेक्स्ट, प्रशासन शब्द संबंधित है। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, शिक्षक कार्य करते हैं सहायक के रूप में, फैसिलिटेटर। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। नेक्स्ट, प्रबंधन शब्द का अर्थ है दूसरों से कार्य करवाना। नेक्स्ट, संस्थान के प्रमुख गुणों में शामिल है नेतृत्व व संचार कौशल। प्रबंधन का पहला कार्य है योजना बनाना। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है प्रभावी शिक्षण अधिगम सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन से आशय है विद्यालय के सभी संसाधनों का संगठन और संचालन। नेक्स्ट, प्रबंधन के सिद्धांतों को सभी प्रकार की गतिविधियों पर लागू किया जा सकता है, सत्य है। नेक्स्ट, प्रबंधन क्या नहीं है? शुद्ध विज्ञान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रबंधन एक सख्त प्रक्रिया है। योजना निम्नलिखित के बीच की खाई को पाटती है, वर्तमान स्थिति और लक्ष्यों के बीच। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है शैक्षिक उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रशासन गतिशील होता है क्योंकि यह समाज व आवश्यकताओं के साथ बदलता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन इनहेंस परफॉर्मेंस। एक दूरदर्शी नेता सदैव भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान। नेक्स्ट, नेता का संप्रेषण होना चाहिए स्पष्ट और प्रेरणादायक। नेक्स्ट, एक आदेश का सिद्धांत बताता है एक ही वरिष्ठ से आदेश मिलना। नेक्स्ट, शिक्षा में संगठन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों की सुनियोजित व्यवस्था करना। नेक्स्ट, एक सुनियोजित शिक्षा प्रणाली से कौन सा परिणाम मिलता है? संसाधनों का कौशल उपयोग। नेक्स्ट, शैक्षिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण अधिगम में सुधार करना। नेक्स्ट, शैक्षिक योजना की सफलता निर्भर करती है यथार्थवादी लक्ष्यों और समन्वय पर। नेक्स्ट, शैक्षिक नेतृत्व का अंतिम उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी आधारित शैक्षिक नेतृत्व में शामिल है प्रशासन में ICT का प्रयोग। नेक्स्ट, आधुनिक शैक्षिक नेतृत्व बल देता है नवाचार और टीम वर्क पर। मास्लो की आवश्यकता श्रेणी एक नेता की सहायता करती है मानव प्रेरणा को समझने में। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो मोवेज से। नेक्स्ट, नेता के लिए संवेगात्मक बुद्धि आवश्यक है क्योंकि यह दूसरों की भावनाओं को समझने में सहायता करती है। नेक्स्ट, शैक्षिक संसाधनों में प्रभावी नेतृत्व का अर्थ है शैक्षिक उत्कृष्टता व सामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व गुण मुख्यतः होता है जन्मजात और विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व का सार है प्रभाव। नेक्स्ट, शैक्षिक नेतृत्व संबंधित है उपयुक्त सभी से। फीडबैक प्रणाली सहायता करती है भविष्य की योजनाओं में सुधार करने में। योजना में क्रियान्वयन का अर्थ है योजना को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक योजना का पहला चरण है उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। भारत में शैक्षिक योजना का दृष्टिकोण है लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक।
संस्थागत योजना से तात्पर्य है विद्यालय स्तर पर योजना बनाना। शैक्षिक योजना के प्रकार हैं। नेक्स्ट, शैक्षिक योजना की आवश्यकता होती है सीमित संसाधन और असीमित मांगे। नेक्स्ट, शैक्षिक योजना सुनिश्चित करती है शिक्षा को उचित दिशा देना। नेक्स्ट, प्लानिंग शब्द का अर्थ है भविष्य की कार्य योजना का पूर्ण निर्धारण। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रशासन का अंतिम लक्ष्य है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासक कार्य करता है योजनाकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन की सफलता निर्भर करती है सहयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक प्रशासन में उत्तरदायित्व सभी में साझा होता है। शैक्षिक प्रशासन में उत्तरदायित्व का अर्थ है अपने कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होना। क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की आवश्यकता होती है लोगों को प्रेरित करने हेतु। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रबंधन संबंधित है नीतियों के कार्यान्वयन के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समन्वय का सिद्धांत जारी निम्नलिखित में से कौन समन्वय का सिद्धांत नहीं है? व्यक्तिवाद। नेक्स्ट, नेतृत्व एक वरिष्ठ के पर आधारित है जवाबदेही पर। नेक्स्ट, प्रेरणा नहीं है एक सरल प्रक्रिया। प्रभावी समन्वय आधारित होता है संचार पर। शैक्षिक प्रशासन में निर्णय निर्माण का अर्थ है सर्वोत्तम कार्य योजना का चयन। शैक्षिक प्रशासन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन निम्न सिद्धांत का पालन करता है समानता का। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन मीन्स। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख सिद्धांत है आदेश की एकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? नेक्स्ट, शैक्षिक प्रशासन में सम्मिलित है योजना। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति होती है गतिशील। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन से। धन्यवाद।